बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 20 जनवरी है और मंगल का दिन है। लाहौर से एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या आपके साथ शेयर करना है और इस वाक़े से बढ़कर वालिदैन के लिए जो है मैं कहूँगा, स्पेशली मैंने अपने थंबनेल पे भी लिखवाता होता हूँ कि वालिदैन जो है वो इन चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रख के, मेरी वीडियो करने का कोई मकसद होता है, कोशिश ये होती है कि वाक़या हो जाता है, ख़बर होती है, तफ़सील आपके साथ शेयर करनी होती है, लेकिन साथ साथ इंतबाह भी होता है, होशियार करना भी होता है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें रोज़ देख रहे होते हैं, लेकिन हमारा भी एक हक़ बनता है, एक फ़र्ज़ है कि अगर कोई चीज़ सामने आती है, सहाफ़ी होने के नाते, वालिदैन होने के नाते, हम सारी चीज़ें जो माशरे में जो कुछ हो रहा है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसा ही वाक़या लाहौर में पेश आया है और ये वाक़या किसी और के साथ नहीं, बहुत ही गरीब घर की लड़की थी, उसके साथ पेश आया है। और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, आगे चल के उसके ऊपर बात भी करेंगे कि एक लड़की जो बेचारी सिम्स फ़रोख्त कर रही है। आपको पता है ये जो मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ हैं, ये कुछ कमीशन वगैरह और इन चीज़ों के ऊपर ऑफ़र्स करती हैं कि आप सिम में फ़रोख्त करें। सिम्स फ़रोख्त करती लड़की जो है, उसकी पुरस्रार तौर पे जो है वो मौत हुई। मौत ऐसी हुई, जो पहली ख़बर आई, मैं आपको ख़बर पढ़ के सुना देता हूँ, फिर असल में ये वाक़या था क्या, इसको क्या रंग देने की कोशिश की गई, वो भी आगे चल के आपको बताता हूँ। ख़बर ये आती है ईदी तर्जमान के मुताबिक जी, 21 साला जवान लड़की जिसका नाम सानिया था, जो कि मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन की सिमें फ़रोख्त कर रही थी, कि अचानक बेहोश हो गई। ये ख़बर आई और ईदी तर्जमान का कहना था कि अहले इलाका ने, ये जो ख़बर लगी है मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, फ़ौरी तौर पर मुतासरा लड़की को करीबी क्लिनिक मुंतकिल किया, ताहम वो जहाँ पर ना हो सकी। ईदी के मुताबिक, ईदी तर्जमान के मुताबिक मुतवफ़िया जो है उसका ताल्लुक़ अमीनपुरा रायवंड सिटी से था और पुलिस की इब्तदाई कार्रवाई और कानूनी तकाज़े पूरे करने के लिए मैयत को जो है मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। और पुलिस हुकाम का कहना है कि वाक़ये की तहकीकात जारी और मौत की वजूहत जानने के लिए मज़ीद शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। लेकिन कहानी ये नहीं है। कहानी जो बाद में सामने आई वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इस पर लड़की के घर वालों का भी अपना एक मौक़िफ़ है, लेकिन पहले वो कहानी बताऊंगा जो पुलिस तफ्तीश में सामने आई है। फिर उसके बाद जो है आपको उसके घर वालों का मौक़िफ़ भी बताऊंगा। हमारा हक़ है, हम दोनों तरफ का मौक़िफ़ जो है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम दोनों तरफ का मौक़िफ़ आपके साथ जो है वो शेयर कर सकें। बहरहाल जी, ये जो मामला था, पता ये चला है कि ये मामला जो है, ये लड़की पुरस्रार तौर पे जो उसकी मौत हुई है, ये मौत नहीं हुई बल्कि उसको कत्ल किया गया है। कैसे किया गया है? हुआ कुछ यूँ कि जी, ये लड़की जो है, ये इसने एक आम सी तालीम हासिल की हुई थी, जैसे मैट्रिक कैफ़े की तालीम है, और उसके बाद मजबूरी, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, इसका घर वगैरह मैंने देखा है, इसकी वालदा का मैंने इंटरव्यू भी सुना है, आप भी सुन सकते हैं, सोशल मीडिया पे जाएँ, इसकी वालदा का इंटरव्यू भी पड़ा हुआ है। ये बताया ये गया कि जी, इनके पास एक कंपनी का बंदा आया और उसने कहा कि जी आपकी, इन्होंने जैसे नौकरी के लिए बेचारी लड़कियाँ फिर रही होती हैं, जो ऐसे घरों की लड़कियाँ होती हैं, तो उन्होंने कहा कि जी आप एक काम करें, आप हमारी कंपनी की जो है वो मोबाइल सिम्स बेचें। तो लड़की ने उसके ऊपर आमादगी का इजहार किया, लेकिन क्योंकि उस नौजवान के साथ ये दिन रात सिम्स फ़रोख्त करती थी, तो आजकल जो एक मामला है वो ये है कि उस नौजवान के साथ इसके ताल्लुक़ बन गया। अब आप अंडरस्टैंड करें जो है वो, मैं इसको मज़ीद खोलूँ क्या। बहरहाल इसका उसके साथ एक अच्छा ताल्लुक़ बन गया, लेकिन एक चीज़ जो है वो इसमें ये ज़रूर थी कि वो नौजवान जो था वो ख़ुद भी शादीशुदा था। ये नहीं था जैसे लड़के लड़कियों का आपस का बन जाता है जो गैर शादीशुदा होते हैं, वो बंदा शादीशुदा था, ये गैर शादीशुदा लड़की थी, इनका आपस में रिलेशन बन गया। अब क्योंकि ये सारा दिन काम के सिलसिले में एक दूसरे से राब्ते में होते थे, बातचीत चलती रहती थी, घर वालों को भी पता नहीं चलता कि मामला है क्या, क्या हो रहा है। ज़ाहिर घर पे कह देती होगी कि यार मेरा बॉस है, मैं उसके साथ काम कर रही हूँ, वो मुझे कॉल करता है, या मैं उसके साथ कहीं जा रही हूँ, ये सारी चीज़ें फिर जो है होती हैं। तो घर वाले भी सेटिस्फाइड थे कि इट्स ओके, जॉब कर रही है तो नो प्रॉब्लम। बहरहाल हुआ कुछ यूँ, जो अब चीज़ सामने आई है वो ये है कि वक्त क्योंकि ज़्यादातर उसी बंदे के साथ ये गुजारती थी, और फिर जो है ये भी होना शुरू हो गया कि वो आते जाते भी ले भी लेता था और छोड़ भी जाता था, और घर वालों को ये बताया जाता था कि ठीक है जी, इकट्ठे काम कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा हमारे यहाँ ये भी है कि घर वाले भी बहुत ज़रा ईजी हो जाते हैं। फिर ये लड़की जो है, बताया ये जाता है कि एक दो दफ़ा ऐसे भी हुआ कि, सख्त बात कर रहा हूँ लेकिन हकीकत है तो बतानी पड़ रही है, कि एक दो दफ़ा ये भी हुआ कि ये घर से गायब भी हुई, एक दो दिन नहीं आई, बट ये है कि वो बाद में फिर आ गई। अच्छा, पता ये चला कि इसके इस नौजवान के साथ ताल्लुक़ बन गया था, और ये नौजवान 2 बच्चों का बाप था और इसकी घर में बीवी भी थी। लड़की जो है इसके साथ ताल्लुक़ में आ गई, और बताया ये जा रहा है कि ये भी होने लग गया कि ये लड़की उसके घर में जाके ठहरने लगी, रुकने लगी, उसके घर रहने लगी। बहुत 2-2 3-3 दिन उसके घर रहती थी, उस बंदे के घर। और जो है अफ़सोस का मकाम ये है कि जो लड़की के वालिदैन हैं, जहाँ पे उनका हक़ बनता था कि उसको रोकें, लेकिन उन्होंने भी नहीं रोका।
तो फिर रिज़ल्ट तो फिर बुरे आते हैं ना, फिर ये चीज़ें तो होती हैं। बहरहाल जी, दिसंबर का जो आखिरी हफ्ता है उसमें बताया ये जाता है कि लड़की घर से गई तो 5 दिन तकरीबन जो है वो वापस ना आई। अब वालिद और वालदा जो है वो थाने जा पहुँचे, उन्होंने कहा हमारी लड़की गायब है और उसको किसी ने अगवा कर लिया है। अच्छा, रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद जो है थाने वालों ने पूछा कि जी आपके कोई लड़की के साथ रब्ता या आपके पास कोई मोबाइल नंबर वगैरह, तो उन्होंने कहा नहीं जी हमारे पास कोई नंबर नहीं है। लड़की का मोबाइल ज़रूर था लेकिन उसका नंबर हमारे पास नहीं, क्योंकि हम गरीब लोग हैं और हमारे पास इस तरह का कोई सीन है भी नहीं। और बताया ये जाता है, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, कि शायद वो मोबाइल और वो नंबर भी उसी लड़के का फ्राहम करदा था या कंपनी का फ्राहम करदा था जो उस लड़की के पास था, और उस लड़के के पास एक दूसरे से रब्ते के लिए थे बाकी लोगों के, लेकिन वालिदैन के पास उस तरह उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बहरहाल जो है ये सब कुछ सामने आया, और फिर उसके बाद जो माँ बाप हैं उन्होंने थाने में तो रिपोर्ट जमा करवा दी, लेकिन जब पुलिस ने इसको फॉलो अप करना चाहा तो माँ बाप भी जो है वो नहीं मिले, गायब हो गए। पुलिस ने उनसे रब्ता किया तो जवाब ये मिला कि हम अपनी बेटी को खुद ढूंढ रहे हैं और घर पर नहीं है, जब वापस आएंगे तो आपसे खुद रब्ता कर लेंगे, पुलिस को उन्होंने ये कहा। बहरहाल जी, हुआ कुछ यूँ कि जो बंदा है उसने, जिसके साथ ये सिमें फ़रोख्त करती थी, जिसके घर रहती थी या जो मामला भी था, उसने एक दिन इसके वालिदैन को, लड़की के वालिदैन को फ़ोन किया कि आपकी बेटी वॉशरूम में गिर गई है, आप आ जाएं और इसकी डेड बॉडी ले जाएं, इसकी मौत वाक़या हो गई है। और इस चीज़ का फिर जो है किसी तरीके से बताया जाता है कि पुलिस को इल्म हो गया और पुलिस ने जो है वो इस वालिदैन से बात की और फिर लड़की की जो है बॉडी पुलिस ने कस्टडी में ली, और फिर उसके बाद जो है लाश पोस्टमार्टम के लिए ले जाई गई। और उसके बाद जब कहा जाता है कि जो पोस्टमार्टम करने वाले थे उन्होंने देखा कि लड़की की बॉडी जो है वो उसके ऊपर तशद्दुद के निशान है, और लड़की जो है वो जिस्मानी तौर पे जो है वो इस्तेमाल भी हुई है। तो बहरहाल इसके बाद जो है उस बंदे को जिसके साथ इसका ताल्लुक़ था और उसकी बीवी को, दोनों को हिरासत में लिया गया और सख्ती से पूछ-गछ की गई, तो पता ये चला कि लड़की के जो है उस शादीशुदा नौजवान के साथ मामला थे, और लड़की जो है डिमांड करती थी उससे चीज़ें जैसे पैसे वगैरह और ये चीज़ें, और क्योंकि वो बंदा भी कोई इतना लैंड तो था नहीं, सिम ही बेचता था या किसी कंपनी में थोड़े बेहतर चीज़ पे होगा ओहदे पे, तो पता ये चला है कि जी वो बहरहाल इनके आपस में तलखी हुई किसी बात के ऊपर, और उसकी वाइफ भी मौजूद थी जब इनकी तलखी हुई, और उसके सामने जो है इस बंदे ने उसको मारा पीटा, डंडे शंडे मारे, और जो है कि ताकि वो भाग जाए, निकल जाए इधर से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लड़की को शदीद चोटें आई, वो जाँ भाग हो गई, और दोनों मियाँ बीवी वहाँ पे मौजूद थे। पुलिस ने दोनों मुलजमान को गिरफ़्तार कर लिया, और जो इसकी बदकिस्मत लड़की की जो बॉडी है वो वालिदैन के सपुर्द की। मुलजमा को और मुलजिम को जो है चलान करके मुलजमा को जेल भेज दिया, और जो मुलजिम है वो पुलिस रिमांड में था, और उसका मामला भी अब चल रहा है। ये स्टोरी थी इस तरफ की। जो लड़की के वालिदैन है, इसकी वालदा का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उसकी वालदा ये कह रही थी कि हम गरीब लोग हैं, हमें नहीं पता था, आता जाता था, पहले आया हमारी बच्ची को कहा आपको जॉब देनी है, और जॉब देने के बाद हमारी बच्ची को ले गया, फिर हमारी बच्ची को ले जाता था और उसको अगवा किया और उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की, और हमारी क्योंकि बेटी मासूम थी उसके साथ ये सब कुछ हुआ, और वो जो है इंसाफ के मुंतज़िर हैं। वो भी वो कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था, हमारे तो कोई इल्म में नहीं था, हमें ये बताया गया कि आपकी बच्ची की डेथ हो गई, और पुलिस ने हमें बॉडी हमारे हैंड ओवर की, और उन्होंने कहा कि इस तरह वाक़या हुआ है और वो बंदा पकड़ा गया है। हमारी सीएम साहिबा से और पुलिस से और आला हुकाम से और सबसे ये इस्तदा है कि हमारी बच्ची के हवाले से हमें इंसाफ दिलवाया जाए। वालिदैन का ये मौक़िफ़ है। वो स्टोरी मैंने आपको बता दी जो सामने आई, असल जो ख़बर थी, और फिर उसके बाद जो चीज़ हुई, और जो वालिदैन का मौक़िफ़ है। वालिदैन ये कहते हैं कि हम लाइल्म थे इस मामले से, हमारी बच्ची मासूम थी, उसे नहीं पता था, इस बंदे ने उसको वर्गलाया, ब्लैकमेल किया, इस्तेमाल किया, जो भी किया, और उसके बाद उसकी मौत का भी ज़िम्मेदार है। हमें इंसाफ दिलवाया जाए, हम खुद इंसाफ के मुंतज़िर हैं। बहरहाल इसमें हुआ ये कि एक मासूम लड़की जो है उसकी जान चली गई, वालिदैन अपनी बच्ची से जो है वो हो गए, अपना महरूम हो गए, और थोड़े देर की लापरवाही, गुर्बत, परेशानी, मसाइल, ये सारी चीज़ें मिल मिला के जो है ये इस तरह का वाक़या पेश आया। बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, ये मैंने आपके साथ शेयर करना था, और वालिदैन के लिए भी इंतबाह है कि आपने बहुत एहतियात करनी है, बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हमारे बच्चों को अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।